नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में जिसके बारे में उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सुना तो ज़रूर होगा, लेकिन उसकी जो डिटेल्स है उसके बारे में हो सकता है आपको ना पता हो। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, जो कि गवर्नमेंट की स्कीम है और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत ये स्टार्ट की गई थी और ये खासकर बेटियों के लिए ही ये स्कीम लागू की गई है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको अच्छे से इस प्लान के बारे में सारी चीज़ें समझ में आएंगी और कितना हेल्पफुल रहेगा ये जो योजना है और कितना बेनिफिट रहेगा आपकी बेटी की शादी के लिए या कॉलेज की पढ़ाई के लिए, वो आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में आपको सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में सारी जानकारी मिलने वाली है, जो कि गवर्नमेंट के अंडर में आता है और कम से कम इसमें आप 250 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जिससे कि 70 लाख रुपए तक आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, जो कि एक अगर मैं बोलूँ आपको तो सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, यह कैसे स्टार्ट हुई थी और कब इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। तो योजना का आरंभ जो है वो जनवरी 2015 वर्ष में किया गया था। ठीक है, साल 2015 में इस प्लान की स्टार्टिंग हुई थी। उद्देश्य इसका ये था कि बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए सरकार द्वारा ये मदद की जाएगी, गरीब परिवारों की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो लोगो है या फिर ये जो बात है, ये तभी से स्टार्ट हुई जब से सुकन्या समृद्धि योजना आई है। ठीक है, इससे क्या है कि एक बाप अपनी बेटी की शादी के लिए या फिर उसकी अच्छी पढ़ाई के लिए कहीं ना कहीं छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रह सकता है। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल्स में अब जानकारी देखेंगे इस वीडियो में कि कौन इस प्लान को ले सकता है, कौन इसको खुला सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और कैसे आप सुकन्या समृद्धि योजना को ओपन करा सकते हो अपनी बेटी के लिए। अब हम इसमें देखेंगे कि खाता खोलने की पात्रता, यानी खाता खोलने के लिए कौन एलिजिबल है, कौन इस खाते को खुला सकता है। तो जैसे जब हम लोग कोई बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं, सेविंग हो चाहे करंट अकाउंट हो, तो हमें एक बैंक के द्वारा पासबुक मिलती है। ठीक है, उसी तरीके से जब हम सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट ओपन कराएंगे, ये भी बैंक में ही खुलता है, किसी भी बैंक में जाके आप खुलवा सकते हैं। तो इसकी भी एक आपको पासबुक दी जाएगी सुकन्या समृद्धि योजना के नाम से। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एज की, तो ये जो है कम से कम जो है 1 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की बेटी के नाम पे ही ये अकाउंट खुलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ बेटी के नाम पे ही अकाउंट खुलेगा, बेटे के नाम पे ये अकाउंट नहीं खुलता है। ठीक है, दूसरा, भारत की नागरिकता होनी चाहिए आपके पास, भारत के आपके पास आईडी प्रूफ होने चाहिए। बाकी सुकन्या समृद्धि योजना की कुछ कंडीशंस हैं कि जैसे एक परिवार में 2 बेटी हैं तो 2 ही बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुल सकता है। 2 से अगर ज़्यादा है, 4 है या 3 है, तो किन्हीं 2 बेटियों का ही आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं, सबका नहीं करा सकते हैं। लेकिन अगर पहली बेटी आपकी और दूसरी बार जुड़वा बेटी हो गई 2, तो उस कंडीशन में आप तीनों बेटियों का अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ठीक है, दस्तावेज की अगर हम बात करें तो जो आपकी बेटी होगी उसका आधार कार्ड, और अगर आधार कार्ड नहीं बना है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, उसकी फ़ोटोकॉपी, और साथ ही साथ जो भी पेरेंट्स होंगे, चाहे वो मम्मी पापा हों या फिर दादी बाबा हों, उनका भी आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी वहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो हो गए दस्तावेज, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि बेटी का आधार, क्योंकि ये जो अकाउंट खुलता है उस पर बेटी का नाम, बेटी के पापा का नाम, उसकी आयु, यही सारी डिटेल्स जो हैं उस पासबुक पे दी जाती हैं, बेटी की डिटेल्स रहती है और बेटी के नाम पे ही अकाउंट खुलता है। तो ये तो हो गई दस्तावेज की बात। अब हम देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट की सीमा क्या रहती है। तो कम से कम 250 रुपये हर साल आपको जमा करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए आप हर वर्ष जमा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप अमाउंट नहीं जमा कर सकते। ठीक है, तो अकाउंट चालू रखने के लिए आपको 250 रुपये हर साल जमा करने हैं और 1.5 लाख रुपए से आप ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। और इस खाते को चलाने की जो मतलब सीमा है या जो साल है वो 14 वर्ष है। ठीक है, और जो मैच्योरिटी होगी इसकी खाते की वो होगी 21वें वर्ष में। 14 साल तक आपको पैसे जमा करने हैं, उसके बाद
जो आपको पैसा मिलेगा वो 21वें साल में आपको पैसा वापस दे दिया जाएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें जो पैसे जमा करने की अवधि है वो 14 वर्ष है। उसके बाद आपको कोई पैसा जमा नहीं करना है। 21वें साल में आपकी जो अमाउंट होगा वो इंटरेस्ट के साथ आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप पूछ रहे हैं कि आपको हर महीने पैसे जमा करने हैं या फिर 6 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सेविंग अकाउंट में आप कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं, बस निकाल नहीं सकते इससे, तो उसी तरीके से इसमें भी आप कभी भी कितने भी पैसे जमा कर सकते हैं। बस खाता चालू रखने के लिए आपको 250 रुपये हर साल जमा करने हैं और 1.5 लाख रुपये से आप ज़्यादा इसमें पैसे नहीं जमा कर सकते हैं, ठीक है। बाई चांस आपने किसी भी साल 250 रुपये भी नहीं जमा कर पाए तो आपको 50 रुपये पर ईयर पेनल्टी लगेगी, लेकिन आपका जो खाता है वो फिर से चालू कर दिया जाएगा, ठीक है। 50 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो कि एज अ पेनल्टी रहेगा कि आपने हर साल जो 250 रुपये है वो क्यों नहीं जमा किए, ठीक है। अच्छा, इसमें 1.5 लाख की जो लिमिट दे रखी है वो क्यों दे रखी है? वो इसलिए दे रखी है क्योंकि दुनिया में बहुत पैसे वाले लोग हैं। वो क्या करेंगे, 10-10 लाख रुपए भी हर महीने जमा कर देंगे, हर साल जमा कर देंगे, सॉरी। तो उनका तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और बहुत अच्छा खासा रिटर्न आएगा। तो गवर्नमेंट को वो सब चीज़ें देखते हुए कि ताकि एक मिडिल क्लास वाला ही बंदा इसमें इन्वेस्टमेंट कर पाए, क्योंकि बैंक क्या करती है, हर बैंक 2 से 3% मिनिमम ब्याज देती है। ये तो 8.2% का इंटरेस्ट रेट दे रही है। तो मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिखेगा अगर वो 10 लाख रुपए भी जमा कर पाएंगे इसमें, एक शेयर मार्केट की तरह, म्यूचुअल फंड की तरह। और ये सिक्योर है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, रिस्क फ्री है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये सब चीज़ें देखते हुए इसमें 1.5 लाख रुपए की ही सीमा रखी है। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, इससे ज़्यादा पैसे नहीं जमा कर सकता है। मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए और कम से कम 250 रुपये, ठीक है। तो ये तो हो गई अब इसकी निवेश की सीमा और निवेश की डिटेल्स। बेटी की उम्र जो है वो 1 से 10 साल तक कोई भी एज ले लें आप, चाहे 2 साल हो या 5 साल हो। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 5 साल को लेके। और जो सुकन्या समृद्धि योजना का इंटरेस्ट रेट रहेगा वो 8.2% रहता है। आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि गारंटेड रहता है, लेकिन फिक्स नहीं रहता है। 8.1 भी हो जाता है, कभी 8.3 भी हो जाता है, बट 8 से कम नहीं हुआ है, लेकिन इतना थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। स्टार्ट पीरियड अगर हम 2025 की बात करें कि 2025 में ही आपने अकाउंट ओपन करा लिया है, आपकी बेटी की उम्र 5 साल है, तो ईयरली इन्वेस्टमेंट अगर आप 20,000 रुपये कर रहे हैं, ठीक है, यानी महीने के 1500 रुपये हुए करीब समथिंग। तो अगर इस हिसाब से आप ईयरली 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस सुकन्या समृद्धि योजना में, 14 साल आपको 20,000 रुपये जमा करने हैं। आपका जो पेमेंट करने का एंड ऑफ द ईयर होगा वो 2039 होगा। टोटल इन्वेस्टमेंट आप कितनी करेंगे, 3 लाख रुपए। उसके बाद 7 साल आपको वेट करना है, क्योंकि 21वें साल में आपकी पॉलिसी की जो मैच्योरिटी होगी, तो इसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा 21वें साल में वो रहेगा 6,23,677 रुपये, ठीक है। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी 3 लाख रुपए और 6,23,000 रुपये इंटरेस्ट, तो यानी 9,23,677 रुपये आपको गवर्नमेंट वापस देगी विद इंटरेस्ट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात कर लें कि अगर हम 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ईयरली, तो उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी रहेगी जो रहेगी वो रहेगी 7,50,000 रुपये। और उसके बाद जो इस अमाउंट पे 21वें साल तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा 8.2% के हिसाब से, वो रहेगा 15,59,193। टोटल जो मैच्योरिटी रहेगी आफ्टर 21 साल, यानी 21 साल के बाद आपकी जो मैच्योरिटी अमाउंट रहेगा वो 23,09,193 रुपये आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। अगर आप 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि इस प्लान की लिमिट है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगी 22 लाख रुपए और टोटल इंटरेस्ट रहेगा 46 लाख, और जो आपको रिटर्न मिलेगा 21वें साल में वो रहेगा 69,27,578। अब जैसा मैंने आपको बताया है, सुकन्या समृद्धि योजना का इंटरेस्ट रेट जो रहता है वो 8.2% रहता है, और ये गवर्नमेंट गारंटेड रिटर्न्स है। इसमें गारंटेड रिटर्न होता है एज़ पर गवर्नमेंट, बट ये है कि फिक्स नहीं है इंटरेस्ट रेट, इसके कुछ चेंजेस होते रहते हैं। जैसा मैं आपको यहाँ टेबल पे दिखा रहा हूँ कि 2014 से 2015 तक 9.1 था। उसके बाद बीच में आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बट 8 से कम कभी नहीं हुआ है। एक आध बार हो गया वो अलग बात है, इस हिसाब से बढ़ भी जाता है कई बार। तो आप एन एवरेज 8% लेके चलिए कि 8% से कम नहीं होगा इंटरेस्ट रेट, अभी जैसा 8.2 चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट रिटर्न दिया जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इस प्लान की कुछ कमी, तो बिल्कुल इस प्लान, देखो किसी चीज़ की अगर अच्छाई है तो कहीं ना कहीं कुछ कमी भी रहती है। तो कमी ये है इस प्लान की कि
जब भी ये प्लान जब मैच्योर होता है 21 साल में, ठीक है, सबसे पहली बात कि ये बेटी के नाम पे ही होता है, इसमें पेरेंट्स का कुछ भी नहीं रहता है। तो अगर बेटी किसी गलत कदम पे चली जाती है और अगर उसको पता चलता है कि मेरे नाम पे सुकन्या समृद्धि योजना है, तो उसको फादर की कोई सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई उसके सिग्नेचर नहीं चाहिए। वो बेटी खुद ही अपनी पॉलिसी को मैच्योर कर सकती है, वो अमाउंट खुद ही ले सकती है। पेरेंट्स की इसमें कोई परमिशन नहीं लगती है कि वो आप पॉलिसी को मैच्योर नहीं करने देंगे या फिर वो खुद पैसा ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें बेटी के नाम पे ही होती हैं इस योजना में, ठीक है। बाकी मैं बता दूं, नॉमिनी इसमें भी रहता है, जो फादर रहेगा वही नॉमिनी रहेगा। बाई चांस बेटी के साथ अगर कुछ अनहोनी या कुछ ऐसा हो जाता है तो उस केस में जो अमाउंट होगा वो बेटी के पिता को दे दिया जाएगा, ठीक है। जो भी प्रूफ रिक्वायरमेंट रहेंगे उस टाइम पे वो गवर्नमेंट को देने होंगे और जो अमाउंट है वो बेटी के पिताजी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जैसा कि आपने देखा कि सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में मैंने पूरी डिटेल्स में आपको जानकारी दी इस वीडियो में, और कोशिश की कि सारी चीज़ें कवर हो सकें। फिर भी अगर किसी को लगता है कि कुछ क्वेश्चंस हैं या कहीं कुछ पूछना है तो कमेंट करें, डेफिनेटली मैं हेल्प करूंगा और जो हो सकेगा वो आपको बताऊंगा। और इसी तरीके से मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चैनल से ऐसे ही जुड़े रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो प्लीज़ ज़रूर करें, और लोगों को भी शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।